खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर मोहम्मदाबाद से है, जहां अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के मैदान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 97वां जनपदीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र राय भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि ने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया। जनपद में लगभग सभी विद्यालयों के शिक्षक इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए। गाजीपुर शिक्षक संघ ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, तटस्थ शिक्षकों की सेवा का अस्थायीकरण, चयन बोर्ड प्रक्रिया में सुधार, शिक्षकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और कंप्यूटर शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा 2016 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, विशेष शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति, महंगाई भत्ता बढ़ाने और शिक्षकों की पुरानी सेवा की गणना करने की मांगें भी रखी गई। मुख्य अतिथि ने शिक्षकों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उन्हें पूरा करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित कुमार राय ने की, जबकि संचालन सौरभ पांडे ने किया। सम्मेलन का समापन शिक्षकों के एकजुटता के संकल्प और उनकी मांगों को पूरा करने की उम्मीद के साथ संपन्न। मजदूर की तरह कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करना होगा। हमारे जो मान्यता प्राप्त और जो वित्त पोषित विद्यालय हैं उनको भी उनके लिए मैं चाहता हूं जिला मंत्री से कि माला पहनाए मंत्री जी को। कि सेवानिवृत्त साथियों की तरफ से मंत्री जी का स्वागत की बेहतरी के लिए आपके अच्छे जो कुछ चीजें मिला है पत्र तो करीब 18 सूत्री मांग पत्र है आपका। इसको मैं मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाकर, चूंकि शिक्षक में जब उनसे बात करूंगा तो आप ही का प्रतिनिधि बन के बात करूंगा, न कि मंत्री, आयुष के मंत्री के रूप में। कारण की सारी बातों को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, जिया भी हूँ, आज भी जी रहा हूँ। अभी भी रिश्ते में कोई कमी नहीं है, सारे लोगों से वैसे ही है। तो आज इस मंच के साथ बस 2 लाइनें कहूँगा, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। शिक्षक के लिए कह रहा हूँ कि किसी ने जैसे कसम खाई है सताने की, हम ही पे खत्म है सब गर्दिशें जमाने की। सुकून तो खैर हमें अब नसीब क्या होगा, यही कहो हिम्मत है गम उठाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक भी ऐसा नहीं कि जिसने नियुक्ति के दिन से जीवन के शुरुआती दौर के तमाम सालों में इतनी कठिनाइयां, एडहॉक नियुक्ति, फिर बाद में पद के मौलिक रूप से रिक्त होने के बाद जो अधिकारियों का टार्चर, फिर कोर्ट कचहरी, न जाने कितने झंझावात, फिर मन को थोड़ा सा कड़ा किया तो एक ही दिन विनियमित भी हो गया, सब हो गया। इतनी कठिनाइयों का जीवन है शिक्षक का। प्रिंसिपल बना, चंदौली चला गया, 8 साल गया था कि यूं गया यूं आया चंदौली। जिस गांव के जिस विद्यालय में गया तो वहां की स्थितियां, वहां के बच्चों का जीवन, वहां का कॉलेज देख के मेरे जैसा व्यक्ति, मैं 8 साल तक चंदौली जिस गांव में जिस कॉलेज में जाता था तो वहां नेटवर्क भी बिहार का पकड़ता था। सैयद राजा नदी के किनारे कर्मनासा के जिस व्यक्ति का जन्म गंगा गोमती के किनारे, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव गाजीपुर जिले का है। ये भी मेरा सौभाग्य है कि गाजीपुर में जब भी किसी कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है तो लगता है कि चलिए इसी बहाने कम से कम अपने उस गांव की मिट्टी को, अपने जननी जन्मभूमि को प्रणाम कर लूंगा। पैदा हुआ गोमती के किनारे, पाला मुझे गंगा ने, और फिर
कह सकते हो कि 8 साल का भरण पोषण मेरा कर्मनासा के किनारे हुआ। फिर वापस आया बनारस। राजनीतिक जीवन तो साथ साथ चलता रहा। आप लोगों की दुश्वारियों के बारे में शायद मुझसे बेहतर फिर पांडे गुट ने जोड़ लिया, फिर मैं जिला अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष। पांडे गुट के टुकड़े देख के मेरा दिल पसीज गया कि हर क्षण जैसे टुकड़ा बदल अमीबा होता है ना, वैसे एक टुकड़ा कटा एक नया गुट खड़ा हो गया। मैंने कहा भैया मुक्त कर दो ऐसे कैसा जन सहयोग जनता का मिल रहा है, कैसे प्रगति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कैसे लोक कल्याण? चुनाव का ये परिणाम जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी नेतृत्व और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम की, विकास की ये जो गंगा देश और प्रदेश में बह रही है, विकास का जो काम हो रहा है, एक ही नारा है विकास। दिल्ली के लोगों को जो पिछले 15 सालों में ठगे गए, जो फरेब हुआ, जो उनका दिल दुखाया गया, झूठे वादे, झूठे नारे, तो लोगों ने कहते हैं ना कि हार कर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सहयोग दिया है, सरकार बनाया है, मैं आपसे बड़े फख्र से, बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। मिल्कीपुर का जहाँ तक सवाल है, ये मिल्कीपुर की जीत एक विधानसभा की जीत नहीं है। ये अयोध्या का जो अपमान हुआ था पिछले दिनों और उस गलती का प्रायश्चित किया वहाँ की जनता ने। पहले दिन से जब हम लोग काम करना शुरू किए तो लोगों ने कहा कि हम लोगों से ये जो भूल हुई है उसी भूल के सुधार के लिए शायद उपचुनाव हो रहा है। और आपने देखा कि इतिहास रच दिया। हम मिल्कीपुर की जनता को हृदय से आभार प्रकट करके उनको बधाइयाँ देते हैं कि आपने न ही सिर्फ अपना सम्मान बढ़ाया इस देश में। वहाँ के लोग कहते थे कि अयोध्या के लोग जब बाहर जाते हैं तो होटलों में कमरे नहीं होते। वो व्यक्ति जब जानता है कि हम अयोध्या से आए हैं तो पता नहीं किस हिकारत और नफरत भरी नज़र से वो देखता था। लेकिन आज अयोध्या का गौरव हमारे मिल्कीपुर के लोगों ने बढ़ाया है। हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की जीत है, और उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार कि जिसने ऐसे ऐतिहासिक फैसलों से 10 उपचुनाव में 8 में जीत देकर उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में को अपना संबल प्रदान किया है और उनमें अपना भरोसा किया। जयशंकर जी, आप अभी कुंभ से भी लौटे हैं, सनातन को सर्वोच्च शिखर पर प्रयागराज ने पहुंचाया है, क्या संदेश है श्रद्धालुओं को जो भी पहुंच नहीं पाए हैं? 26 मार्च है और 26 तक चलता रहेगा। आशा के मैंने कहा ना कि कल्पनाओं से परे यह कुंभ है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं, लोगों ने दुनिया का, आप यकीन करते हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही हो और यूक्रेन और रूस के लोग आज यहाँ आके इसमें शामिल हैं, तो मुझको लगता है कि बहुत इसका दुनिया में समरसता का, सामाजिक एकता का और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए विश्व में किसी देश के पास ऐसा आयोजन नहीं है। धन्यवाद।